गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लास छपरा से। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी का पीरियड 1 का कुछ थ्योरी बताया था और कुछ सवाल को बताया। अब आगे एक 7 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें एफ का मान दिया हुआ है cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 जब x ग्रेटर देन 0 हो, x इक्वल टू 0 होगा तब। सॉरी, ये हम प्रिंटिंग हो गया। ये हमारा सवाल है बाबू। fx का मान यह जब x नॉट इक्वल टू 0 और यह जब x इक्वल टू 0। हमने पहले भी बताया है कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x 0 के बराबर नहीं। तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, केवल मैं यह कहूं कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, तो इसका मतलब होता है या तो मैं आपसे बड़ा हूं और नहीं तो मैं आपसे छोटा हूं। तो x बराबर नहीं है 0 का, इसका मतलब है कि या तो लेस देन 0 होगा नहीं तो ग्रेटर देन 0 होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कभी भी संतता की जांच x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x बराबर 0 मिलेगा तो 0 पर किया जाएगा। x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और x बराबर 1 मिलेगा तो 1 पर किया जाएगा। x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 और x बराबर 2 मिलेगा तो 2 पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x बराबर 0 तीनों मिल गया, इसलिए फलन की संतता की जांच 0 पर की जाएगी। अब भाषा क्या लिखा जाएगा, तो जो पहला थ्योरी पहले दिन का पहला स्टार्ट किए होंगे तो उसमें लिखे होंगे कि फलन fx x बराबर a, तो जहां a हम बोल रहे हैं वहां पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 पर संतता की जांच करनी है। तो फलन fx x बराबर a पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0, तो 0 है ना 0 माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 fx और f0। यदि 1 होता तो फलन fx x बराबर 1 पर संतत हो गया यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0, 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 और f1। यानी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 जगह जो है जिस बिंदु पर संतता की जांच करनी होगी वह लिख देंगे। यदि 2 पर जांच करना होगा तो फलन fx x बराबर 2 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 fx और f2। अब चूंकि इसका कैलकुलेशन पिछले वीडियो में एक सवाल मैंने इस टाइप का बताया था, लेकिन उसका कैलकुलेशन छोटा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही मान रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन बड़ा है, इस वजह से LH लिमिट अलग निकालेंगे, RH लिमिट अलग निकालेंगे और यह अलग निकालेंगे। माइनस वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट से डिनोट किया जाता है, प्लस वाले को राइट हैंड लिमिट से डिनोट किया जाता है, और यह fx का x बराबर 0 पर मान है। LH लिमिट इस स्थिति में होता क्या है, तो x लेस देन 0 होता है। इस स्थिति में क्या होता है बाबू, x लेस देन 0 होता है। x लेस देन 0 बोलने का मतलब है कि x छोटा होगा 0 से। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको डिनोट करता है, याद रखिएगा, यह किसको डिनोट करता है, राइट हैंड लिमिट को। तो LH लिमिट x लेस देन 0 इसको डिनोट करता है, मैंने यह उतारा है। अगला स्टेप होगा लिमिट x टेंड्स टू, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही ना होगा, और fx का मान क्या होगा, तो x लेस देन 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 0 होता है, x लेस देन 0 यहाँ पर है, fx का मान हमारे पास यह वाला है। x लेस देन 0 के लिए fx का मान यह वाला है, उतार देंगे। cos ax माइनस cos bx अब बाई x स्क्वायर। अब cos c या माइनस cos t, फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos t, फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अब बाई 2 इंटू sin d माइनस c अब बाई 2। ये फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। अब बाटा में क्या है, x स्क्वायर हमने उतार दिया। अगला स्टेप क्या हो सकता है, तो यह लिमिट x टेंड्स टू 0 बाबू हमेशा उतारेंगे, तब तक मान पुट नहीं किया जाएगा। और 2 sin x कॉमन काढ़िएगा तो a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। फिर sin, फिर x कॉमन काढ़िएगा
तो b माइनस ए बाई टू आ जाएगा। थोड़ा देख लीजिए, साफ आ रहा है यहाँ तक? अच्छी बात है, ये हमारा आया। अगला स्टेप क्या होगा यहाँ? सही है। लिमिट x टेंस टू जीरो, एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिमिट x टेंस टू जीरो होगा ना, तो साइन x बाई x या साइन 3x बाई 3x या x बाई साइन x, 3x बाई साइन 3x, tan x बाई x या x बाई tan x या केवल cos x, सबका मान एक होता है। तो साइन x बाई x या साइन 3x बाई 3x का मान 1 होता है। यह एक फॉर्मूला है जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। कभी भी लिमिट x टेंस टू जीरो है, साइन के साथ x का मल्टीपल कुछ है ना, तो साइन x इंटू a प्लस b बाई 2 है, उसी से डिवाइड करिए और उसी से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हो गया, फिर इसका भी करना है। साइन x इंटू बी माइनस ए बाई 2 है, इसी से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने डिवाइड अपने मन से किया है। अब बॉटम में x स्क्वायर, तो इतना लंबा कैलकुलेशन यहाँ दो जगह रखने पर सवाल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए वैसा सवाल जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, अलग अलग किया जाता है। यहाँ एल एच लिमिट को डिनोट करेगा, माइनस वाले में x लेस देन होता है, जीरो है तो जीरो। यह राइट हैंड लिमिट को सूचित करता है, प्लस वाले में x ग्रेटर देन जीरो पर है तो जीरो, और यह x बराबर जीरो। तो यह माइनस वाला कल भी मैंने बताया था कि x लेस देन जीरो, x लेस देन को सूचित करता है, जीरो है तो जीरो। प्लस वाला x ग्रेटर देन को करता है तो x ग्रेटर देन ना, जीरो है तो जीरो, और यह x बराबर जीरो को डिनोट करता है। साइन x बाई x या साइन 3x बाई 3x का मान एक होता है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो और साइन x इंटू कुछ भी रहेगा ना बाबू, x टेंस टू जीरो है ना, तो साइन या tan के साथ x के रूप का कोई भी चीज रहेगा और लिमिट x टेंस टू जीरो रहेगा, तो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करिए। x टेंस टू जीरो हो और यहाँ पर जो साइन के साथ रहेगा उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ पर 7x रहेगा, तो 7x से डिवाइड और 7x से मल्टीप्लाई। tan और sin दोनों के साथ x टेंस टू जीरो की परिस्थिति में x के रूप का जो चीज होगा उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई। कहोगे थीटा टेंस टू जीरो होगा तो थीटा के रूप का जो रहेगा उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई। x टेंस टू जीरो है और sin x इंटू इतना है, तो इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई। कहते यहाँ पर sin 9x रहता तो 9x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड क्यों किए? डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला पर होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों किए? तो डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यह 2 रह जाएगा, इस पूरे का मान 1 इंटू एक्स ए प्लस बी बाई 2, फिर यह 1 इंटू एक्स बी माइनस ए बाई 2। अब बटा में क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर। एक्स में एक्स से इस दो से इस दो को कटा भी देते हैं, छोड़ो। एक्स में एक्स तो एक्स स्क्वायर, अब बी माइनस ए या बी प्लस ए प्लस बी को बी प्लस ए मन में सोचो, तो बी माइनस ए और बी प्लस ए फॉर्मूला होता है बी प्लस ए, छोड़ो, ए प्लस बी को बी प्लस ए कर दिए हैं, इंटू में बी माइनस ए कर देते हैं। अब बाटा में 2 है, बाटा में एक्स स्क्वायर था, बाटा में 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बी प्लस ए या बी माइनस ए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यह एल एच लिमिट का मान आया। फिर कहिएगा अब आर एच लिमिट निकालिए, तो बाबू एल एच लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 एफ एक्स का यह मान है। अब आर एच लिमिट, यह जीरोक्स कॉपी यही है, यह पूरा जितना है ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेम उतारेंगे। अंतर क्या करेंगे? तो यहाँ लेस है तो ग्रेटर करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आर एच लिमिट में होता क्या है, इस स्थिति में x ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है?
एल एच लिमिट में x लेस देन 0 होता है और आर एच लिमिट में x ग्रेटर देन 0 होता है। आर एच लिमिट यह एल एच लिमिट है और यह आर एच लिमिट है। आर एच लिमिट उतारेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 0 होता है और एफ एक्स का मान, तब बाबू x लेस देन 0 के लिए भी एफ एक्स का मान यही लेंगे और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी एफ एक्स का मान यही लेंगे। दिया हुआ है तो क्या करें, x लेस देन 0 के लिए यही ना मान है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी एफ एक्स का मान यही है। x लेस देन 0 एल एच लिमिट को सूचित करता है और x ग्रेटर देन 0 आर एच लिमिट। तो x ग्रेटर देन 0 जब सूचित करता है, x ग्रेटर देन 0 हमने लिया है तो एफ एक्स का मान तो वही लिखेंगे, क्या cos ax माइनस cos bx अब बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर। सेम यह लाइन हो गया है, यह दो, यह फॉर्मूला लिखिए, चाहे मत लिखे 3 एक 4 एक 5 एक 6, 6 लाइन का क्रिया यहाँ पर करिएगा, अंत में आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सेम यही, क्यों, क्योंकि लेस देन के लिए भी एफ एक्स का मान यही है और ग्रेटर देन के लिए भी एफ एक्स का मान यही है। तो दोनों, यह लेस देन को डिनोट करता है, यह ग्रेटर देन को डिनोट करता है और यह x बराबर 0 को एंड f0 निकालेंगे। f0 किसको डिनोट करता है, x बराबर 0 को। तो x बराबर 0 की परिस्थिति में fx का मान यह वाला है, यानी x बराबर 0 के लिए पूछेंगे तो यह मान बोलना है, x लेस देन 0 के लिए पूछेंगे तो यह मान बोलना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए पूछेंगे तो यही मान बोलना है। तो f0 का मान आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई 2। तब एल एच लिमिट का ही मान वही आया है, देख लीजिए यहाँ पर आर एच लिमिट का भी मान वही आया है और इसका भी मान वही आया है। इससे स्पष्ट क्या हुआ, यहाँ लिखिएगा चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ एक्स बराबर f0 बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अतः फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट डाउन इट। देखिए एफ एक्स बराबर यह दिया हुआ है, कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर इतना से परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, यानी जांचना है। तो जांचना है संतत है या नहीं, x बराबर पाई पर के लिए बार बार एक ही लैंग्वेज, क्या फलन एफ एक्स x बराबर 0, इसके पहले मैंने बनाया यहाँ पर पाई होगा, पर संतत होगा यदि, यह 1 नंबर सवाल मैंने बताया है, सेम उसी के लिए लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर पाई पर चार जांच करना है तो पाई माइनस 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई पर जांच करना है तो पाई प्लस 0 एफ एक्स और एक पाई। चूंकि एफ एक्स का मेरे पास एक ही मान है और यह x लेस देन के लिए अलग मान और x ग्रेटर देन के लिए अलग मान, x बराबर के लिए अलग मान नहीं है, एफ एक्स का एक मान है, इसलिए हम आंख बंद करके जहां जहां एफ एक्स है वहां वहां ये रखेंगे और मान छोड़। लिमिट x टेंड्स टू पाई में से 0 गया पाई होता और एफ एक्स का मान तो मेरे पास एक ही है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई और एफ एक्स का मान तो मेरे पास यही है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। फिर एफ पाई का मान, तो एफ एक्स का मान एक्स एक्स, चलिए ना एफ पाई का मान भी वही लिख देते हैं, एक्स की जगह पर पाई लिख दिया जाएगा अगले स्टेप में। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर कुछ भी मान रखेंगे तो तीनों तो एक ही मान लिया गया है ना, तो उस परिस्थिति में ये तो नेचुरल सा बात है कि वही मान रखेंगे तो ये बराबर ही आएगा। और जब तीनों बराबर आएगा, एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ पाई, तो हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स एक्स बराबर पाई पर संतत है। साइन एक्स और सी यहाँ पर जहाँ
x का मान क्या रखना है, x टेंस टू पाई है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि x टेंस टू पाई का मतलब ये होता है ना कि जब x का मान पाई रखा जाता है तो यह लिखना बंद कर दिया जाता है। यानी लिमिट x टेंस टू कुछ रहता है और वह मान उसमें फलन के मान में रखा जाता है तो यह लिखना बंद हो जाता है। यानी हमारे पास क्या होगा, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर यहाँ x का मान रखेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर यहाँ x का मान रखेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। पाई स्क्वायर ये रह जाएगा, साइन 180 का मान होता है 0 प्लस 5, फिर पाई स्क्वायर साइन 180 का मान 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन 180 का मान 0 प्लस 5। तीनों आप देख रहे हैं क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है, ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है और ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है। अतः फलन एफएक्स x बराबर पाई पर संतत है। क्या किया मैंने बउआ, एफएक्स का यह मान दिया गया था, पूछ रहा है क्या x बराबर पाई पर फलन एफएक्स बराबर इतना एक संतत फलन है, तो जांचना होगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, तो फलन एफएक्स x बराबर पाई पर जांचना है। तो फलन एफएक्स x बराबर पाई पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस 0 fx और f पाई। लिमिट x टेंड्स टू पाई में से 0 जाएगा पाई आएगा और fx का मान मेरे पास एक ही है। जब लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया है तो fx का मान बार बार यही रखेंगे ना, तो हमने fx का मान ये रखा। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस 0 पाई होता है, fx का मान फिर यही रखा और f पाई का मान यही रखा। जहां जहां x है ना बाबू वहां x का मान पाई रखेंगे। जब x का मान पाई रखा जाएगा तो यह लिखना बंद कर दिया जाता है, बार बार बता रहे हैं। x का मान पाई रखे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन 180 का मान 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन 180 का मान 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन 180 का मान 0 प्लस 5। हल कीजिएगा, तीनों का मान देख रहे हैं आप बराबर आ चुका है। बराबर आने की परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि फलन एफएक्स x बराबर पाई पर संतत है। fx का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटा एक्स माइनस 3, एक्स नॉट इक्वल टू 3 के लिए, और 5 दिया है x इक्वल टू 3 के लिए। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं क्या, कि नॉट इक्वल टू कभी भी रहेगा तो वह लेस देन को सूचित करेगा और ग्रेटर देन को सूचित करेगा। x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब यह होता है कि x लेस देन 3 या x ग्रेटर देन 3। तो x लेस देन 3 हो गया, x ग्रेटर देन 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। और आपका सवाल भी ऐसा ही लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत्य की जांच करें। यानी निर्दिष्ट बिंदु का मतलब हुआ कि नीचे जो बिंदु दिया गया उसी पर जांच करना है। जांच करने के लिए मैंने बताया है कि लेस देन ग्रेटर देन और बराबर मिल जाना चाहिए। मिल चुका है ना, भाषा वही होगा, अंतर क्या होगा इसमें, सेम यही भाषा उतारेंगे। अंतर जहां जहां यहाँ पाई है ना, जहां जहां पाई है वहां वहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही ना होगा। क्या लिखेंगे हम, फलन एफएक्स x बराबर 3 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 fx बराबर f3। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 रहेगा और fx का मान यह किसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x लेस देन को करेगा। यह किसको सेटिस्फाइड करेगा, मैंने बार बार कहा है कि माइनस वाला जो है x लेस देन 3 है तो 3, यह प्लस वाला जो है x ग्रेटर देन को, और यह x बराबर को। नहीं याद रहे साइड में लिख देते हैं कि आप याद रखिएगा। यह माइनस वाला x लेस देन 3 को संतुष्ट करता है, x लेस देन 3 के लिए यह वाला मान है। उतारते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6
अब बटा x माइनस 3। इसका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है इसलिए हम डायरेक्ट मान रहे हैं, कल वाले पिछले वीडियो वाले मेथड की तरह। इसके पहले जो बनाए थे उस सवाल में लंबा लंबा कैलकुलेशन था इसलिए हमने उसको एक एक करके निकाला। फिर यह लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 यानी 3 f(x) का मान था ग्रेटर देन के लिए भी यही मान और लेस देन के लिए भी यही मान। गलत या सही? और f3 का मान क्या होगा? तो f3 का मतलब यह माइनस वाला प्लस वाला किसको सेटिस्फाई करता है? ग्रेटर देन को। यह वाला किसको सेटिस्फाई करता है? इक्वल टू। तो x बराबर 3 को f3 संतुष्ट करता है। x बराबर 3 के लिए मान डायरेक्ट क्या है? 5। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसको और इसको करना है। मगर इसमें भी एक तर्क है। क्या तर्क है? कभी भी लिमिट x टेंड्स टू 3 कुछ रहेगा ना, और ऊपर भी x रहेगा नीचे भी x रहेगा, तो प्रयास करिएगा कि वह कट जाएगा। तब x टेंड्स टू 3 है ना, तो जरूर x माइनस 3 कटेगा। x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 है तो 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 कटेगा। x टेंड्स टू 0 है तो जरूर x या x स्क्वायर कटेगा। x टेंड्स टू माइनस 2 इधर आएगा तो x प्लस 2 होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है ना कि x टेंड्स टू 3 है तो जरूर इसमें x माइनस 3 कटेगा। x टेंड्स टू 1 है तो x माइनस 1 कटेगा, तब जाके जो बचेगा उसमें x का मान रखा जाएगा। फिर कहिएगा अभी डायरेक्ट नहीं रख देंगे, यहाँ पर x का मान रखिएगा ना तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा 0/0। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 ऐसे अपरिभाषित रूप होते हैं जो आएंगे किसी किसी सवाल में, और वह रखने के बाद यदि आते हैं तो प्रयास ये करना है कि वो कैसे हट जाएं। हटाने का प्रयास करना है, नहीं हटेगा तो हम कह देंगे कि यह सवाल असंतत है। हट जाएगा तो उसके बाद मान निकल जाएगा। तो इसका मान निकल सकता है इसलिए हम उसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x होगा। 2x में से 3x जाएगा माइनस x हो भी जाएगा क्या? फिर यहां भी वही बात है, और यहाँ पर 5 है। पहला दूसरा में से क्या कॉमन काटेंगे बाबू? x। क्या बचेगा? x माइनस 3 है। दूसरा तीसरा चौथा में से क्या बचेगा? अब बाटा में तो x माइनस 3 है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 रहेगा, फिर x कॉमन काटेंगे तो x माइनस 3, अब प्लस 2 कॉमन काटेंगे तो x माइनस 3। अब बाटा में तो x माइनस 3 है। दोनों में x माइनस 3 उभयनिष्ठ है। x माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x प्लस 2। अब बाटा में तो x माइनस 3 है। लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 फिर कॉमन करिए, x प्लस 2 बचेगा। अब बाटा में x माइनस 3 और ये 5। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया। कटने के बाद आपका बचेगा क्या? तो आपका यह बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ x प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू 3 आ रहा है x प्लस 2 और यह 5। x का मान 3 रखिए तो 3 प्लस 2 5 हो गया हुआ। फिर x का मान 3 रखिए, 3 प्लस 2 5 हो गया, यह तो 5 है। 5 5 5 तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि फलाना f(x) x बराबर 3% करते हैं। यह तीनों जगह नहीं है, 5 5 5 आ जाएगा तो हो जाएगा। f(x) का मान यह दिया है नॉट इक्वल टू के लिए और यह दिया है इक्वल टू के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू होगा तो लेस देन और ग्रेटर देन हो जाएगा। तो लेस देन मिला, ग्रेटर देन मिला, बराबर मिला। कथा कहानी ऐसे लिखा जाएगा, जो पहले वाला बार बार वही कहानी है। फलाना f(x) x बराबर 3% तक होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 है, तो f3। यह माइनस वाला x लेस देन को सूचित करता है, प्लस वाला x ग्रेटर देन 3 को सूचित करता है, और यहाँ x बराबर। यह उतारेंगे 3 में से 0 के 3, और लेस देन के लिए यहाँ पर f(x) का मान डायरेक्ट यह वाला x ग्रेटर देन करता है तो यहीं पर है यही मान, और f3 x बराबर 3 तो 5। तो अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो रहा है, माइनस 3x प्लस 2x करने पर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, बाकी सब है। माइनस 3x प्लस 2x करेंगे बाकी सब है।
पहला दूसरा में से x कॉमन यहाँ आया, तीसरा चौथा में से 2 कॉमन। वैसे ही अब देखिए दोनों में x माइनस 3 है, बाहर निकलेगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब बताइए दोनों में x माइनस 3 है, बाहर x बचेगा 2 बचेगा। देखिए सेम यहाँ पर आपको मिल गया, कट गया ना, ये कटेगा श्योर एंड सर्टेन। कटने के बाद जो आएगा उसी में x का मान रखा जाएगा, पहले मान नहीं रखा जाए। इस तरीके से फलन f(x)